टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बेसिक्स मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्या है, मैंने MCQ क्वेश्चंस आपके टिक लगा रखे हैं, तो ये आप इसको देख सकते हो। अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आंसर ले सकता है, ठीक है। मैं उसका फुल डिटेल में उसको समझा दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए कंपोजिट नंबर आर। तो जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसके क्या होते हैं, हमेशा मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने? मोर देन 2 फैक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइंट्स P पॉइंट A एंड 1/4 एंड B 4 and 2 इज़ डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो याद रखना कभी भी हमारे पास, जैसे मान के चलिए कोई लाइन है हमारे पास, तो एक्स एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है, हमारा 0 होता है। ये एक लाइन है मान के चलो, और इस पर ये पॉइंट है, 2 पॉइंट A एंड B, ये कहीं काटता है ये इस पर, तो हम यहाँ इसको k/1 में डिवाइड कर देंगे। किस में? k/1 में। और ये पॉइंट के दे रखे हैं तो हम इसको सॉल्व कर देंगे ये विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला पे इसे सॉल्व कर दिया जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/1। के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, क्योंकि जिसका रेशियो नहीं पता होता उसका रेशियो क्या होता है, के मान लेते हैं हम, तो 2/1 निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ इन 2 ट्रायंगल्स PQR एंड XYZ। तो यहाँ पे देखना, इसमें एक ट्रिक भी लगा सकते हैं हम। तो हमारे PQR एंड XYZ 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, तो PQ जो है वो PQ अपॉन में है XY और QR अपॉन में YZ। तो सबसे पहले P और Q, तो स्टार्टिंग में पहले आप ये चेक करिए इन चारों ऑप्शंस में से P फर्स्ट में किस में आ रहा है, P देखो, तो P हमारे C पॉइंट पे आ रहा है एंड Q लास्ट में, Q भी C में आ रहा है और X और Y भी C में आ रहे हैं, यानी यही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। ये कह रहा है इफ़ द शेडो ऑफ अ गर्ल इज एट एन इंस्टेंस ऑफ √3 टाइम्स ऑफ हर हाइट, तो देन द इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन कह रहा है ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ए है, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे होगा। ये आंसर होगा हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, जैसे मान के चलिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए आप इसमें, ठीक है। ट्रायंगल बना लेते हैं हम, मान के चलो उसकी जो शेडो बन रही है ये √3 बन रही है हमारे पास, और इसको मान लेते हैं हम x, और इसको आप फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे हम। जैसे tan हमारे पास थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा, और इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये बचेगा x अपॉन में √3 यानी 1/√3। तो 1/√3 से काटेंगे तो क्या बचेगा, 1/√3 किसकी वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद में इफ़ एरिथमेटिक मीन ऑफ m+2 m+4 एंड m+6 इज़ 5 देन द वैल्यू ऑफ m इज़। तो m की वैल्यू होगी, तो हमें मीन सबको निकालना आता है कि जितनी भी संख्या होंगी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्या होंगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद 1 2 3 4 एंड 5 से क्या कर देना, 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, एंड इक्वल टू में रख देंगे 5, एंड आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें कह रहा है आपको द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, tan डिग्री, cos डिग्री, tan 30। अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ये सारे मल्टीप्लाई में, हमें cos 90 की वैल्यू पता है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। अगर 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, यानी B पॉइंट चाहिए इसका। यहाँ इसको हम D7 इफ़ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, हम d बराबर b² - 4 इसी फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी सेकंड यानी 1/2, ठीक है। ये 8वें का ए आंसर है बेटा इसमें, ठीक है। 9वें में हमारे पास इफ़ a² एंड b² आर 2 को-प्राइम नंबर्स देन a एंड b। जब भी को-प्राइम नंबर हो तो उसका जो a एंड b उसकी वैल्यू भी क्या होगी, को-प्राइम ही होगी, ठीक है। तो इसका को-प्राइम होगा, इसको सॉल्व कर देना। साइन का फॉर्मूला आपको पता है, लाल कक्का या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, यानी P/H। तो P की वैल्यू दे रखे हमें 8 एंड H की दे रखे हमें 17। हम इस फॉर्मूले में कर देंगे, फॉर्मूले में पुट इसको, यानी P की वैल्यू हमारे पास 8 हो गई एंड H की वैल्यू हमारे पास 17 हो गई। तो हम इसको फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस लगा के, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा C 15/17, ठीक है।
11th क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ टू सर्कल, हमें दो सर्कल का डायमीटर दे रखा है, यानी डी गिवन है हमारे पास, एक 18 है एक 24 है। देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग आर इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू गिवन सर्कल, यानी दोनों डायमीटर को जब जोड़ेंगे यानी सम करेंगे तो हमें एक तीसरा डायमीटर जो बनेगा, मतलब एक तीसरा एरिया सर्कल बनेगा, उसका डायमीटर क्या होगा हमें ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले का डायमीटर यानी पाई आर स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूले में, प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर। पाई पाई कॉमन निकाल के काट देंगे, R1 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। दोनों को मिला के ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 225 एंड 225 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 हमारे पास आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे पास रेडियस है और हमें दुगना करेंगे तो हमारे पास 13, यानी आंसर हो जाएगा हमारे पास 13। द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल इज़ 12 एंड 18 इज़ 20, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए 20। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 फाइंड द ग्राफिकली रिप्रेजेंट इन द लाइन्स विच आर द कॉन्सिडेंट, यानी कहाँ पे आपस में एक दूसरे को काटेंगे। तो मान के चलिए ये आपका ग्राफ बनता है, ये y एक्सिस लाइन है, ये x एक्सिस लाइन है। तो x की तरफ कितना है आपके पास 3, तो 1 2 3, एंड y की तरफ कितना -4, 1 2 3 एंड -4, यानी मान के चलो ये लाइन सीधी थोड़ा कट, ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, यानी कहाँ काट रही है ये आपस में 3 और -4 पे एक दूसरे को काट रही है, यानी आंसर सी। इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर पेरीमीटर हमें निकालनी, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगा के यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड आर की वैल्यू फाइंड हो गया हमारे पास 2 पाई आर, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 14 का आंसर आ जाएगा ए, यानी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एचसीएफ आ जाएगा 4। एचसीएफ निकालना मैंने अपनी पुरानी वीडियो बेसिक्स वीडियो में सिखा रखा है, अगर आपको नहीं आता तो वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है 3x - 2y इक्वल टू 7 एंड 9x प्लस ky इक्वल टू 21, तो रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स देन द वैल्यू ऑफ k इज़। तो हमें कॉन्सिडेंट लाइन्स दे रखे हैं, यानी हमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल इक्वल टू c1/c2। तो ये a1/a2 हो जाएगा 3/9, यानी इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ये होगा 3/9, जैसे ये पहला फर्स्ट है 3/9, यानी हो जाएगा 1/3। ठीक है, एंड ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे हम -2/k। ठीक है, एंड 2/k, उसके बाद में हम करेंगे लास्ट में 7/3। ठीक है, तो हमारे पास ये भी ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 और ये भी 1/3। तो हमारे पास ये इसको किसी भी एक के इक्वल कर देंगे, यानी 1/3। जैसे इसको कर देते हैं हम इक्वल एक बार के लिए a1/a2 इक्वल b1/b2, यानी इज इक्वल टू हम कर देते हैं -2/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -6। ठीक है, यानी हमारे पास 16 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, यानी इसका आंसर आ गया हमारे पास -6। उसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 द मीन ऑफ शिफ्ट नंबर इज़ 16 विद द रिमूवल ऑफ नंबर ऑफ मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर इज़ 17। तो इसका हमें क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो 11, इसका आंसर कितना आएगा 11। फिर कह रहा है इफ़ -4 इज़ अ जीरो पॉलिनोमियल, तो x की वैल्यू 6 -4 वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू सॉल्व हो के आ जाएगी 6। कितना आ जाएगा 6। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 द वैल्यू ऑफ 8x² -8 tan² इक्वल टू -3 इज़ 5। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद कि हम 8 कॉमन निकाल लेंगे, sec² या -tan² ये 1 होता है, तो 8 × 1 हो जाएगा हमारे पास 8 एंड 8 में से 3 गए 5, यानी ये वाला फर्स्ट बिल्कुल ओके है। एंड sec² -tan² थीटा की वैल्यू 1 होती है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो ये भी बिल्कुल रीजन भी ठीक है, यानी हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। बोथ रीजन्स एंड असर्शन आर दोनों बिल्कुल राइट हैं। ओके, एंड 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास
द असोसिएशन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इजक्वल टू बी सी एंड ए डी इजक्वल टू सी डी। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम्स में क्या होता है बेटा, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है हमेशा। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होंगी आपके पास। तो मान के चलिए एक पैरेललोग्राम है आपके पास, तो उस पैरेललोग्राम में ये इस टाइप से कोई पैरेललोग्राम है, तो पैरेलल आमने सामने की साइड ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ए बी सी एंड ये डी। तो हमारे पास क्या होगा, ए बी इक्वल टू सी डी होगा एंड बी सी इक्वल टू ए डी होगा। तो हमारे पास फर्स्ट कह रहा है ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी एंड बी सी कभी इक्वल नहीं हो सकता एंड ए डी और सी डी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो इट नॉट्स अ पैरेललोग्राम। एसिड्स एंड फोल्ड बट रीजन इज ट्रू, यानी हमारे पास पैरेललोग्राम इज कुछ बहुत पेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास रीजन ठीक कह रहा है, रीजन अच्छा है, लेकिन हमारे पास जो एसोसिएशन है ये क्या है, गलत कर रहा है, इसकी गलत कमिटमेंट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। एंड बाकी के जो क्वेश्चंस बचे बेटा इसको मैं कमेंट बॉक्स में डाल, मेरे को जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा आपको, ठीक है, मैं उसके रीजन्स डाल दूँ। थैंक यू।